आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। नई सहर। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम देवादिदेव महादेव, पार्वती के पति, गणेश के पिता, कार्तिकेय के पिता और सभी देवों का सहारा, विश्व का एकमात्र ऐसा भगवान जिसकी शरण में सभी देवताओं की शरण में जाने के बाद अगर कुछ संभावनाएं कम हो जाती हैं तो जाते हैं। यहाँ तक कि सभी देवी देवता भी संकट के समय उन्हीं के शरण में जाते थे। बैरागी भोले बाबा की जय बोल। हर 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 महादेव, काल हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर बोल। हर 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 महादेव। आज 18 सितंबर 2023, चंद्रमा तुला राशि में, अहोरात्र नक्षत्र है चित्रा, मंगल का नक्षत्र दोपहर 12:06 तक। उसके बाद राहु का नक्षत्र स्वाति। आज हरितालिका पूजन है। आज के दिन महाराष्ट्र में सुहागिनें व्रत रखती हैं। स्वर्ण गौरी व्रत है। थोड़ी ही देर में मैं कामिनी खन्ना आप सभी को बताऊंगी कि सूर्य कन्या राशि में प्रवेश कर गए थे 17 तारीख को दोपहर 1:30 पर। उसका सभी राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ा। मेष राशि। कन्या राशि में सूर्य का प्रवेश अत्यंत शुभ है। आपके अग्रेसिव रूप से कई सारे काम बैंकिंग रिलेटेड, लोन से रिलेटेड या विदेशों से रिलेटेड हो सकते हैं। तबीयत भी ठीक हो सकती है। एसिडिटी से लेकिन बचना पड़ेगा। वृषभ राशि। आपके लिए सूर्य कन्या में आया तो इसका मतलब माइंड ज्यादा चलना शुरू हुआ। आपका प्रकाश पड़ा विचारों पर। आपके मित्रगण आपके साथ हो लिए। और ये जो मंगल महाराज साथ में बैठे हैं ना सूर्य के, इनकी भी जो बुरे परिणाम थे वो खत्म हुए। मिथुन राशि। चतुर्थ भाव में सूर्य, थोड़ा हार्ट से रिलेटेड जिनको परेशानियां हैं वो संभालें अपना हार्ट। अदरवाइज आपको मंगल के साथ सूर्य का कई सारे फायदे देते हैं। रेनोवेशंस वगैरह करवाते हैं। माता पक्ष से एग्रेसिव रूप से सपोर्ट देते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करवाते हैं। कर्क राशि। आपके लिए सूर्य जो है परिवार से रिलेटेड काम कराते हैं। आपके कई सारे काम बोलने चालने के विषय में, नेतागिरी, अभिनेतागिरी, काउंसलिंग, कंसल्टेशन से रिलेटेड हो जाते हैं। और आपकी यात्राएं शुभ होती हैं। पहले की तरह तकलीफ नहीं होती यात्राओं में मंगल के कारण। सिंह राशि। आपके लिए आपके लग्नेश द्वितीय में बहुत अच्छी स्थिति है। पैसे आते हैं। आपके बोलने चालने व्यवहार से आपकी शक्ल पर नूर आता है। और आप अगर किसी नेतागिरी अभिनेतागिरी के फील्ड में है तो आपका नाम बड़ा होता है। कन्या राशि। लग्न में सूर्य आएंगे तो पर्सनालिटी पर पूरा प्रकाश पड़ेगा। लोग आपकी तारीफ करेंगे, अवार्ड्स मिलेंगे। और आपके कई सारे काम जो मीडिया से रिलेटेड है वो भी बनेंगे। नेतागिरी अभिनेतागिरी से रिलेटेड भी बनेंगे। तुला राशि। सूर्य कन्या राशि में यानी कि आपके कई सारे काम विदेशों से रिलेटेड फटाफट बनेंगे। प्रेम संबंधों से फायदा, उच्च कोटि के प्रेम संबंध बन सकते हैं। मंगल का बुरा असर कम होगा लेकिन गुस्सेबाजी बहुत पड़ेगी, उससे बचें। वृश्चिक राशि। आपको केसेस विवाद में जीत हासिल हो सकती है। साथ में ये भी याद रखें कि आपके मंगल के दुष्परिणाम कम होंगे। और आपके पिता समान लोग, ताया चाचा वगैरह से आप कलह क्लेश ना करें। धन आने लगेगा। धनु राशि। कार्यस्थल पर बड़ी हलचल होगी, बड़ा काम मिलेगा। गवर्नमेंट रिलेटेड काम होंगे। आवेदन वगैरह भरे जाएंगे, टेंडर्स भरे जाएंगे और आपको सपोर्ट मिलेगा पिता का भी। मकर राशि। आपके लिए भी यात्राओं में आपको सुगमता आएगी। मंगल के दुष्परिणाम कम होंगे। आपके कामकाज बढ़ेंगे। बड़े भाई बहनों से सहारा। कुंभ राशि। तबीयत पहले से बेहतर होगी। अब आपके विवाहित जीवन और व्यावसायिक जीवन के पार्टनर भी सपोर्ट करेंगे। आपके जो मंगल के दुष्परिणाम थे वो कम होंगे और अब आप बिजनेस के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं। मीन राशि।
विवाहित जीवन के साथी की तबीयत पहले से बेहतर होगी, उनको कॉन्फिडेंस जागेगा, आप उनके विषय में सोचेंगे, वो आपके साथ मिलके कई सारे काम कर सकते हैं, नेक नामी हो सकती है आपकी। कुंभ राशि वालों, आपके जीवन, आपकी स्व की उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी है कृष्ण की आराधना। इससे आपके जीवन में सुख शांति का एहसास। आप सरस्वती या काली की भी आराधना कर सकते हैं और हरी चीज़ों को अपना सकते हैं, जिससे आपकी मानसिक उन्नति हो सकती है। जैसे हरी घास पर दौड़ने या चलने जाना, वॉक करने जाना, या हरी चीज़ें खाना, या साथ साथ में आप रह सकते हैं शिव जी के शरण में। आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं और मैंने बताया आपको ऑप्शंस। साथ साथ में आप बहुत ही धीर, गंभीर और प्रैक्टिकल होते हैं, जो कि सबसे बड़ा गुण है। गॉड ब्लेस यू। सुप्रभात, सुप्रभात, सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना सेहत कार्यक्रम में आप सभी के साथ। सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करके इस बात का बहुत लोगों को अच्छा असर हो रहा है, तो चलिए कुछ राशियां अभी बता दूं मैं। मेष राशि, वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि और हाँ, सिंह राशि भी। आइए किसी एक की समस्या का समाधान ईश कृपा से किए देती हूँ। श्री नरेश सिंह खोला जी दिल्ली से लिखते हैं, मेरे पिताजी को लीवर कैंसर है, क्या करना चाहिए? बड़े दुख की बात है नरेश जी, और मैं आपसे एक सलाह देती हूँ। सिर्फ इतनी नंबर दिया है आपने साथ। मैं आपसे कहती हूँ कि आप जितनी भी विधाएं हैं तबीयत ठीक करने के लिए, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे होम्योपैथ हो, चाहे एलोपैथी हो, चाहे प्राणायाम हो, योग हो, मेडिटेशन हो या अन्य कोई विधा हो, आपको अपना के अपने पिताजी को तकलीफ से निकालना चाहिए। और मेरा ज्ञान इस विषय में सीमित है, तो आप ये सब करके देखें। हो गया जी इनकी समस्या का समाधान। फिर मिलूंगी इस कार्यक्रम में जिसका नाम है सेहत।